और कहते हैं दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? जनता ने किस तरह सांसद को दौड़ाया? तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? प्रतापगढ़ की खबर नहीं देखी आपने? जनता ने किस तरह सांसद को दौड़ाया। अगर इस देश में सांसद दौड़ाए जाएं, जनता सांसद को दौड़ा ले, विधायकों को गांव में नहीं घुसने दें, और जब मंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार का बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री के बाद एक और सप्लीमेंट्री तो आ सकता है, तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट हुई जा रही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीज़ें बेच रहे हैं, जिनसे क्या उम्मीद करोगे? और कहते हैं दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? अरे दमदार लोग, दुमदार को तो हटाओ। सर बार बार आप कहते हैं छोटे दलों से गठबंधन किया जाएगा, शिवपाल जी रहेंगे नहीं रहेंगे गठबंधन में, कब तक देखिए, क्या ऐलान हो जाएगा? जितने भी क्षेत्रीय दल, जितने भी छोटे दल प्रदेश के हैं, उन सबको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। उसमें जिनका आपने नाम लिया है, उनका भी दल है, उसे भी साथ समाजवादी पार्टी लाएगी और पूरा सम्मान उनको दिया जाएगा। सर भाई के शामिल उसको लेकर बड़ा सवाल उठ रही है। नहीं, उसमें बीजेपी को सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहिए। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी पे कितनी धाराएं थी? मुख्यमंत्री जी पर कितनी धाराएं थी? सब मुकदमे वापस ले लिए। डिप्टी सीएम पे कितनी धाराएं थी? और इन बातों को करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। टॉप 10 अपराधी कौन है और किस दल में है? और आप अभी जिला पंचायत का, मैं खुशी, आजमगढ़ के लोग तो बचा ले गए, जिला पंचायत का चुनाव बचा ले गए। आजमगढ़ के लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, नेताओं को भी, कि जो बचा ले गए, और ब्लॉक भी बचा ले गए। नहीं तो बताओ, चीर हरण हो रहा था। महिलाएं अगर जा रही थी पर्चा खरीदने या जमा करने, किस तरीके से उनके कपड़े छीन लिए गए, किस तरीके से कपड़े फाड़े गए। ये भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदार बनती है, कितना पैसा चलाया, सबसे ज़्यादा बेईमानी और सबसे ज़्यादा पैसा चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी आपने सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांतों को याद दिलाया। यूएन की जो स्पीचेस थी वो भी आपने सुनी होगी। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जीवंत हमारा डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, जिंदा लोकतंत्र हो। अरे पत्रकार साथियों, आप जानते होगे, सच लिख दिया अगर आपने तो जेल जा सकते हो, धाराएं लिखी जा सकती हैं। आजमगढ़ में भी हुआ है और जिलों में भी हुआ है। तो अगर कोई हमारा पत्रकार साथी ये समझ ले कि जिंदा लोकतंत्र है और ईमानदारी से सच लिख दे तो जेल चले जाओगे। तो जो अमेरिका में कहा जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र जिंदा लोकतंत्र है, तो कम से कम सरकार ये दिखाए कि लोकतंत्र जिंदा है। धाराएं लिखी जा सकती हैं, आजमगढ़ में भी हुआ है और जिलों में भी हुआ है। तो अगर कोई हमारा पत्रकार साथी ये समझ ले कि जिंदा लोकतंत्र है और ईमानदारी से सच लिख दे तो जेल चले जाओगे। तो जो अमेरिका में कहा जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र जिंदा लोकतंत्र है, तो कम से कम सरकार ये दिखाए कि लोकतंत्र जिंदा है। सभा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या उनको भी सभा में लिया जाएगा? किसको? मुख्तार अंसारी।
लेकिन दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।